क्योंकि मुझे अपने मकसद हासिल करने थे। ये वजीफ़ा है, इस काम के लिए मेरी जॉब हो जाए, मुझे अच्छी सीट मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, इन सब चक्करों के लिए मुझे कुरान को ATM मशीन बनाया हुआ था। बेटा माफ़, नफ़रत ही सबसे बड़ी बीमारी है जो शुरू यहाँ से होती है। नफ़रत ही सबसे बीमारी है, यही काला जादू है, और इसको जब तक तुम माफ़ नहीं करोगी तब तक तुम ठीक नहीं होगी। उन्होंने कहा बेटा पेश हो के सूरह रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में 7 दिन लगातार सुबह दोपहर शाम इसी तरीका इलाज से सुने, और उसके बाद इसी तरह पेश हो जाए अल्लाह के सामने जैसे एक खाली CD रिकॉर्डिंग के तौर पे पेश हो। इस प्रोसेस से सबसे पहले मैं खुद गुजरी। डॉक्टर जावेद इस सफ़र में सैयद सफ़दर बुखारी साहब के मैसेज को लेकर चले और ये मैसेज मेरे तक पहुंचा। उस वक्त आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस। पास्ट 4 मंथ से अपनी फिरौनियत की वजह से सर्जरी भी करना छोड़ चुकी थी। वो सर्जरी जो मेरा इश्क है। हतीम पहला ऑपरेशन थिएटर और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कार्डिक पेशेंट बने, और यही कार्डिक सर्जरी मेरे लिए नमाज का दर्जा रखती है, और ये नमाज मैंने कभी कज़ा नहीं। ये रोल्ड अफ़गानी पेशेंट, ये तस्वीर लगाना यहाँ पे ज़रूरी है, बिकॉज बीइंग अ कार्डिक सर्जन मुझे ये सिखाया जाता है नेवर गिव अप, बट आई गिव अप ऑन हर। बहुत डायलेटेड हार्ट था, कोई और ऑपरेट करने को तैयार नहीं था। सूरह रहमान के बाद एक ही आवाज़ मेरे दिल से आई थी, कभी मत डरना, किसी को मत रिफ्यूज़ करना, रिजल्ट्स मैंने देने, तुमने नहीं। और इसी आवाज़ को फॉलो किया, इस पेशेंट को ऑपरेट किया। मैं जूनियर मोस्ट थी, पर आई टुक ऑन दिस मोस्ट हाई रिस्क केस, वेरी डायलेटेड हार्ट, अंदर मटकी था। ऑपरेशन कर दिया, थोड़ा सा हार्ट चला, उसके बाद रुक गया। एंड आई केप्ट ऑन मसाजिंग फॉर 15 मिनट्स। थक गई, 2 कदम पीछे होके खड़ी हो गई। इसी हैबत में डिफरेंट दवाइयाँ दे रहे थे। मैंने कहा यार बाहर अटेंडेंट्स को डेथ की खबर देने के लिए तैयार करो। हर हार्ट स्टॉप्ड फॉर 4 मिनट्स एंड आई इसी हैबत में किसी के हाथ से फ़ोन पे सूरह रहमान ऑन हो, और मेरी नज़रों के सामने 15 स्टाफ मेंबर्स की नज़रों के सामने रुका हुआ हार्ट स्टार्टेड बीटिंग अगेन। या तो अब क्रिश्चियन को या जू को तो नहीं मैं कह सकता कि तू आंखें बंद करो अल्लाह कहे, वो तो फिर इसका यूनिवर्सल चीज़ ख़त्म हो गई। सो व्हाट आई सेड, मैंने कहा जी मुझे आपके फेथ से तो कोई तल्लक ही नहीं है। आप यूँ करें, आप जीसस को मानने वाली हैं, आप मैरी को मानने वाली हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाली हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को आप वो दिल में कहें, उनके आगे पेश हो जाए। आप हज़रत मूसा को मानने वाले हैं, मोसेस, डेविड, जोसेफ, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत जो हैं दाऊद अलैहिस्सलाम, मैंने कहा जी वो कर लें। होते होते यहाँ तक बात आई कि जिस दिन मेरे आगे एक एथिस्ट आ गया। मैंने जब उसे ये कह रहा था, उसने कहा तारिक तुझे पता है आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बुलशिट, ये कोई कायनात तो खुद ही चल रही है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा तू यूँ कर, तू शीशे में खड़ा हो, तुझे शीशे में अपना आप नज़र आता है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा यार तू अपना नाम ले ले, ठीक है, तू अपने आप को अपने सामने बिठा के सूरह रहमान सुन ले, ठीक है। मुझे तो एज ए साइंटिस्ट वो बंदा चाहिए था कि यार ये तो बिलीफ सिस्टम से भी आउट हो गया, ठीक है, क्योंकि जो हज़रत ईसा को मानने वाले हैं, हज़रत मरियम को मानने वाले हैं, उन पर भी तो अल्लाह ने करम करना है ना, वो फेथ तो आ गया। जब एथिस्ट भी ठीक हुआ तो ये सारे लोग माइग्रेन, डिप्रेशन, थायराइड, एड्स, सूरह रहमान के साथ 81% सर्वाइवल। सो नाउ इट्स टर्निंग अपसाइड डाउन। सो यू हैव बात चल रही थी 100% मोर्टेलिटी की, 100% बंदे ने मर जाना है। यहाँ पे आप कह रहे हैं 100 में से 81 बचेंगे, और ये बचेंगे नहीं, ये बचे हैं। कपल ऑफ फ्यू हियर जो बैठे हैं जो वाकई यहाँ से क्योर होके हैं। आई रिमेंबर डॉन न्यूज़पेपर, दे मेड अ हाफ